सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। कांग्रेस के खुला मंच कार्यक्रम में प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी हुए शामिल। मंच से भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर किया हमला। प्रदेश के मुखिया को बताया व्यापम से चौहान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने मंच से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ने की कही बात। व्यापम घोटाले की हो सीबीआई जांच, कहा नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने। डॉक्टर सरहरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति मीडिया से हुए मुखातिब। पत्रकारों से चर्चा में कही मन की बात। विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का बताया अपना विजन। पदमा के थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। जीप ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर एक छात्र की हुई दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। 10वीं की परीक्षा देने बंडा से आए थे छात्र। वीरांगना रानी अवंतिका बाई के बलिदान दिवस पर मकरोनिया चौराहा स्थित रानी अवंतिका बाई की मूर्ति के पास कार्यक्रम किया गया आयोजित। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और क्षेत्रीय विधायक कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांगे न माने जाने पर आंदोलन करने की कही बात। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को शहर के कटरा इलाके में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ संभागीय खुला मंच कार्यक्रम कर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने अपने भाषणों में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता से जुड़ने की बात कही है। शहर के कटरा इलाके में कांग्रेस के संभागीय खुला मंच कार्यक्रम में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर कांग्रेसियों ने जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में ओलावृष्टि और व्यापम मुद्दा छाया रहा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा सहित संभाग भर के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी सागर ग्रामीण के अध्यक्ष हीरा सिंह राम महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी स्वागत करें रेखा चौधरी जी। कांग्रेस के खुला मंच कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को साधना सिंह चौहान की नोट गिनने की मशीन एक बार फिर याद आ गई। नोट गिनने की मशीन का जिक्र उन्होंने किया तो मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी मेरे खिलाफ कोर्ट चले गए। अजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, आखिर यह मशीन व्यापम के पैसे ही तो है। कि साधना सिंह के बारे में अखबार में छपा है कि उनके पास नोट छापने वाली, नोट गिनने वाली मशीन है, तो साधना सिंह और शिवराज ने हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया। अरे क्या गलत कहा भाई? अखबार में छपा है, मीडिया में आया है कि नोट गिनने वाली मशीन है वो व्यापम के पैसे की, तो क्या गलत कहा मैंने? आज भ्रष्टाचार उस चरम सीमा में है। मध्य प्रदेश के इतिहास में, इस देश के इतिहास में किसी प्रांत का राज्यपाल के ऊपर FIR नहीं हुआ जो इस प्रदेश में यादव जी के ऊपर हो गया, उनके पुत्र के ऊपर हो गया, उनका OSD जेल में है। और उसके बाद हम व्यापम की सफाई में बताएं क्या हो रहा है? अरे व्यापम को जितना कहें कम है। व्यापम सिंह चौहान नाम रखना बिल्कुल सही है। अजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने वित्त मंत्री जयंत मलैया पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दमोह से ही खबर लीक हुई होगी।
कि 5-10 करोड़ दिल्ली जा रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि जो 10 सालों से मध्य प्रदेश को लूट रहा है तो वह एक दिन लुट गया तो क्या बात है। यदि कल किसी मंत्री के सफर यात्रा में चोरी हो जाए ट्रेन में, मैं बहुत दिन से उस मंत्री को जानता हूं, क्योंकि रेवांचल से वो भी सफर करते हैं, मैं भी सफर करता हूं, लेकिन कभी दोनों एक साथ ट्रेन में नहीं जाते हैं, और जब जाते हैं तो पैसे की अटैची रहती है, जानता हूं। तो यदि चोरी हुई है तो भैया वो लीक हुई होगी दमोह से बात कि आज 5-10 करोड़ जा रहे हैं दिल्ली, तभी चोरी हुई। सही है गलत? और जिसने 10-11 साल से मध्य प्रदेश को लूटा तो एक दिन लुट गया तो क्या बात है? अरे उसका घर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम भाई। जो व्यक्ति 10 साल पहले एक स्कूल पाठशाला भी नहीं खोल पाया हो, आज पूरे सागर संभाग में ओजस्वी चलता हो। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खुले मंच कार्यक्रम में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा सरकार के असली चेहरे को उजागर करें। इस कार्यक्रम को गंभीरता से लेना है। प्रदेश में गरीब किसान, नौजवान, हर वर्ग का आदमी परेशान है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। तो वही नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने व्यापक मुद्दे पर विधानसभा सत्र के दौरान हुए घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच करा ले, सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी व्यापम स्कैंडल में 400-500 लोगों को जेल अंदर जाना पड़ा, जमानत लेनी पड़ी। एक मात्र प्रेम प्रकाश था जो मुख्यमंत्री का पीए था, उसकी अग्रिम जमानत हुई और किसी की नहीं हुई। राज्यपाल का एडीसी भी जेल गया। राज्यपाल के बड़े लड़के पे भी अपराध लगा, राज्यपाल के छोटे लड़के पे भी लगा, और राजभवन की एंट्रियां कई नहीं गई उसमें। अब राज्यपाल के बारे में ज्यादा हम बोलते नहीं है, न बोल सकते हैं। उन्हें हाई कोर्ट में उड़ेल गए तो उन्हें हाई कोर्ट जाने और वो जाने। हम जनता पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप लोगों को सेतु बन के आपको आगे चलना पड़ेगा। वही अनुरोध मोहन प्रकाश जी ने किया, वही राहुल भैया ने किया, वही मैं कर रहा हूँ। और अगर आप लोग सेतु बन गए तो ये भरोसा रख लीजिए कि इस झूठे को हम 3 साल बाद प्रदेश से भगा लेंगे। इसके बाद कांग्रेस के संभागीय खुला मंच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा या मोदी ने ही नहीं हराया, बल्कि कांग्रेस को हराने में देश और दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें भी हैं। उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पीछे बड़ी आर्थिक ताकतें हैं। इसके अलावा मोहन प्रकाश ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को माउथ मीडिया करनी चाहिए, जो बहुत असरदार होती है, और आम आदमी से बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के वारिस हैं, उन्हें विरासत संभालनी चाहिए। इन दोनों की कुछ न कुछ मान्यताएं हैं, सीमाएं हैं, परंपराएं हैं, लेकिन एक और है तीसरा मीडिया। उसको आजकल कहा जाता है सोशल मीडिया, और जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है वो सबसे बड़ा अनसोशल है। उसमें कोई सीमा नहीं, किसी को कोई शब्दों का उपयोग करने का छूट है। लेकिन एक मीडिया और है कांग्रेस जनों, वो है माउथ मीडिया। आज भी जो मुंह से कही गई बात का असर है उसका कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस जनों, अपने मुंह को खोलने का काम शुरू करें। गली चौराहे, हाट बाजार, अपने लिए नहीं, इस देश के गरीबों के हक और हकूक के खिलाफ जो अभियान देश की सरकार चला रही है, भोपाल की सरकार चला रही है, उसके लिए आप है वारिस, और उस विरासत को कायम रखना आपका काम, जिम्मेदारी का बकाया। और वो शक्तियां जो महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा जी की हत्या करती, राजीव जी की हत्या करती, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस के हाथ हमेशा
मजबूत रहेगा, विकसित करेगा। कांग्रेस के हाथ में अगर भारत है तो आर्थिक तरक्की करेगा। मोदी जी, पढ़ने लिखने से अगर आपको कम रुचि हो। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए और पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना विजन बताया। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के नए कुलपति आरपी तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। विश्वविद्यालय का चार्ज लेने के बाद ये उनकी पहली पत्रकार वार्ता थी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने पहले अपने बारे में बताया, फिर विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना विजन बताया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि वे यहाँ पर एक कुलपति के नाते नहीं बल्कि कर्मचारी बनकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाया जाएगा। छात्रों का विकास पहला उद्देश्य रहेगा। कंस्ट्रक्शन को लेकर कहा कि जो काम रुका पड़ा है उसे प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। इंटरनेट के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको भोगने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपना ऋण चुकाने आया हूँ और पूरे 5 साल तक मैं इसी मानसिकता के साथ इस विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी की तरह, वाइस चांसलर की तरह एक कर्मचारी की तरह इस विश्वविद्यालय में मैं काम करूंगा और अपने इस मिशन में मैं यहाँ के जितने शिक्षकगण हैं, बहुत सारे मुझसे वरिष्ठ शिक्षकगण हैं, बहुत सारे मेरे समकक्षी हैं और बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं। इन सबका सहयोग, छात्रों का सहयोग, अपने कर्मचारी गण का सहयोग, सागर के जितने सम्राट नागरिक गण हैं उनका सहयोग। मैं इस विश्वविद्यालय में रिवर्स पिरामिड के रूप में काम करूंगा, जहां छात्र सबसे पहले हैं, शिक्षक दूसरे नंबर पर हैं और जो हम कर्मचारी गण हैं इंक्लूडिंग वाइस चांसलर वो तीसरे नंबर पर हैं। तो वहीं जब बुंदेलखंड के छात्रों के एडमिशन को लेकर मीडिया ने जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा। छात्र मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। उनको उच्च कोटि की शिक्षा दिलाने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, स्पेस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू लाइब्रेरी। जैसे अभी मैं आज सुबह मेरा सबसे बड़ा निर्णय ये था कि यहाँ आप जाएंगे कि सेंट्रल जो लाइब्रेरी है वो सैटरडे को नहीं खुलती थी और संडे को भी नहीं खुलती थी। आज मैं लाइब्रेरियन को बुला करके आदेश दिया हूँ, नोटिफिकेशन चला गया है कि सैटरडे को 8 घंटे लाइब्रेरी खुलेगी और संडे को 4 घंटे लाइब्रेरी। उसके लिए तो हम देखेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का इंटेक एसेस करेंगे और इंटेक को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि कोई भी छात्र यहाँ उच्च शिक्षा से वंचित न हो सके। उसके लिए जो भी प्रयास जरूरी। आप मेरे समझ से तो बहुत सारी स्कीम्स का लाभ मिला है, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स का लाभ नहीं भी मिला है और उसी दिशा में मैं प्रयत्नरत हूँ। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत सारी प्रपोजल्स बनाने हैं और आज ही मैं एक इंजीनियरिंग सेल को एक प्रपोजल बनाने को बोला हूँ और एक वुमेन स्टडी सेंटर बनाने का प्रपोजल भेजा हूँ। तो इस तरह से जो भी अभी जो इस भारत सरकार की स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू जो भी जब आएंगे उनका उचित समय पर मसौदा तैयार करके वहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहाँ पर भी प्रति किया जाएगा कि हमारे प्रस्तावों को मंजूरी मिले जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप। शहर के पदमाकर थाना क्षेत्र में एक बाइक और जीप की टक्कर में बाइक पर सवार एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। उसका दूसरा साथी घायल हो गया। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों कक्षा 10वीं की परीक्षा देने जा रहे थे। शुक्रवार की सुबह उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में रजाखेड़ी इलाके में बंडा से सागर में 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बाइक को जीप ने टक्कर मार दी, जिसमें सौरभ पटेल की मौत हो गई। इसमें मनोज यादव नाम का छात्र घायल हो गया। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायल मनोज यादव ने बताया कि वो लोग परीक्षा देने आए थे, तभी एक तेज रफ्तार जीप उन्हें टक्कर मारती चली गई। मोटरसाइकिल नहीं पता पीछे बैठ कर पड़ रहे थे, एक्सीडेंट आधे घंटे पहले।
वीरांगना रानी अवंतिका बाई के बलिदान दिवस पर मकरोनिया चौराहा स्थित रानी अवंतिका बाई की मूर्ति के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। शुक्रवार को रानी अवंतिका बाई बलिदान दिवस पर मकरोनिया स्थित रानी अवंतिका बाई की मूर्ति के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मूर्ति पर माल्य अर्पण किया और रानी अवंतिका बाई के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रानी अवंतिका बाई ने जीवन पर्यंत आम आदमी की तरह जीवन जिया, लोगों की सेवा की। उनका आज के दिन सम्मान करने का कार्यक्रम आयोजित किया। रानी अवंतीबाई जी हमारे देश की उन महान वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने अपने इस राष्ट्र भूमि के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, आजादी के लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दे दी। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के सामने न झुकते हुए और अंतिम समय तक संघर्ष किया और जब लगा कि अब संघर्ष में कठिनाई है तो उन्होंने स्वयं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। इसके बाद शहर का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही सराहनीय कार्य जो सागर में करते रहे। अरे भैया भैया लगता मत। स्वागत एवं सम्मान की इसी वेला के बीच मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मंच में डायरेक्टर ऑफ एयरवेल ग्रुप जो सागर में सागर का नाम रोशन किया है। सागर का नाम रोशन किया और अब मैं गौरव नाम छात्र गौरव नामदेव हमारे सागर से चुनकर दिल्ली गए हुए तो राजपथ पर चलकर आए हैं। ऐसे ही अगला नाम है डॉक्टर उमेश पटेल जिन्होंने MBBS किया है, BMC में स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर पटेल। इस वर्ष तय किया है कि रानी अवंतीबाई के नाम से हमारे रानी अवंतीबाई जी के नाम से हम निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करके उसमें जो छात्र छात्राएं पहले स्थान पर होंगे उनको 1 लाख रुपए की राशि देने का काम होगा। जो छात्र छात्राएं दूसरे नंबर पे होंगे उनको 51,000 रुपए की राशि देने का काम होगा और जो छात्रा 30 नंबर पर होंगे उनको 21,000 रुपए की राशि देने का काम मेरे व्यक्तिगत अपनी ओर से ये राशि देने का काम करेंगे। सालीन जी इस पूरे काम को देखेंगे। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सालीन जी करेंगे। जो व्यवस्था उसमें करना होगी वो व्यवस्थाएं और सहयोग हम लोग मिलकर सब करेंगे। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई।
सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला अस्पताल परिसर में आवारा मवेशियों के बढ़ते आतंक के बाद शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने अस्पताल परिसर में आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की। शुक्रवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले द्वारा अस्पताल परिसर से आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। दरअसल नगर निगम को पिछले कई दिनों से अस्पताल परिसर में आवारा मवेशियों द्वारा आतंक मचाए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम के अतिक्रमण अमले द्वारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की गई।
केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। मांग न माने जाने पर आंदोलन करने की बात कही है। शुक्रवार को सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रादेशिक समस्याओं के बारे में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन दिया है और जमकर नारेबाजी की। कर दो रास्ते मुलायम सिंह के वास्ते, खाली कर दो रास्ते मुलायम सिंह के वास्ते, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। डॉक्टर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बोरी सिंह यादव जिंदाबाद, बोरी सिंह यादव जिंदाबाद, खाली कर दो रास्ते मुलायम सिंह के वास्ते, खाली कर दो। इसको लेकर सपा कार्यकर्ता आसिफ अली ने बताया कि बेमौसम बारिश से प्रदेश के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं किसानों की मुसीबतों में इजाफा करने केंद्र की भाजपा सरकार भूमि अधिग्रहण बिल ला रही है। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया जा रहा है और इसके साथ ही व्यापम घोटाला, इन सभी का विरोध करते हुए और आम जनता के हित में सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने, बिजली के दामों में बढ़ोतरी न करने की मांग को लेकर उन लोगों ने राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। अगर उनकी 4 मांगों पर केंद्र और राज्य सरकार विचार नहीं करती तो सपा आंदोलन करेगी। आज समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी आंदोलन है और यहाँ की आवाम की जनहित के लिए 4 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। जो अभी प्राकृतिक आपदा के जो शिकार हुए हैं किसान भाई जो ओला पीड़ित में, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो बिजली में जो 25% उपभोक्ता को जो जोर पड़ेगा बिजली बिल में 25% बढ़ोतरी कर रहे हैं उसको रोका जाए, उसको मतलब लागू ना किया जाए। और तीसरा वितरण प्रणाली पे है, भूमि अधिग्रहण पे है और जो व्यापम घोटाले पे जो भी मतलब दो आरोपी हैं उनको उनकी सीबीआई जांच कराई जाए, उनको उचित उनकी मांग है समाजवादी पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी की इस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो समाजवादी पार्टी समूचे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए आमादा होगी, जिससे इसकी जिम्मेवारी शासन व प्रशासन की। गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध ट्रेन से गिरकर घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह सागर रेलवे स्टेशन पर एक वृद्ध ट्रेन में चढ़ते वक्त अचानक नीचे गिर गया, जिनकी गुरुवार की शाम इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। राजीव नगर वार्ड के रहने वाले 82 वर्षीय मृतक खुमान साहू बांदकपुर मंदिर के दर्शन करने जा रहा था। तभी सागर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त अचानक उनका पैर स्लिप हो गया और वे नीचे गिर गए। जीआरपी पुलिस द्वारा खुमान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन किशोर साहू ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि ये बांदकपुर जा रही थी दादा, सुबह घर से निकले 7 बजे करीब, अपने लड़के से बोलने लगे भाई हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ आप, चलते हैं। बोले नहीं हम निकल जाएंगे आराम से। उम्र इनकी 82 वर्ष की लगभग है। तो गाड़ी में बैठते समय इनका पैर है जो वो स्लिप मार गया। कहाँ? सागर स्टेशन पर? सागर स्टेशन 1 नंबर प्लेटफार्म पर। तो मौत कहाँ हो गई? और मौत दिल्ली हॉस्पिटल में। ये करीब 6:30 के लगभग हुई है। युवा सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भारतीय हिंदू नववर्ष के शुरू होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पंचांग की पूजा वितरण और विप्र मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार को भारतीय हिंदू नववर्ष के शुरू होने के उपलक्ष्य में युवा सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा पंचांग की पूजा वितरण और विप्र मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर बताया गया कि हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें कर्मकांडी विप्रों को पूजा पाठ और मंत्रों उच्चारण करके पंचांग वितरित किए जाते हैं।
वर्षीय पंचांग प्रदान किया जा रहा है। यह जो पंचांग है यह भूगोल और खगोल का दीपक है। उसमें वह तत्व निहित हैं जिनको देख करके लोग अपना कल्याणकारी कोई भी कार्य कर सकते हैं। पंचांग दान का महत्व है। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसे अनेक जगह पंचांग दान के कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे सागर में भी, और लोगों ने यह आयोजन रखा है। मुख्य रूप से जन कल्याण की भावना इसमें छिपी, यह कार्य किया जा रहा है और यह विधि संपन्न हो सम्यक रूप से। अतः हमारे तिवारी जी ने, भरत जी ने पंचांग ये बुलवाए हैं। 108 पंचांग है, 108 पंडित प्रदान किए जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। कल्याण की भावना से हमारे पंडित लोग भी यहाँ आए हुए हैं, उसे स्वीकार करेंगे और सागर क्षेत्र की जनता का कल्याण करेंगे। सभी लोग, ये पंचांग जो है ये हम लोगों का शस्त्र है। अगर ये ना हो तो हम आजीविका नहीं चला सकते। हम कोई मुहूर्त बता सकते हैं, कोई कार्य हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो नक्षत्र योगाकरण में जो 5 चीजों से मिलकर पंचांग बनता है और इसी से हम लोग जो है हर कार्य का आयोजन करते हैं। पहले पंचांग पूजन किया जाता है, कोई कार्यक्रम है पंचांग का पूजन किया जाता है। शुक्रवार को शहर का मौसम सामान्य बना रहा। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आसमान भी साफ बना रहा। किसानों को पटकनी देकर खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करने के बाद इन दिनों मौसम की हालत फिर सुधरने लगे हैं। पिछले 3-4 दिनों से पारे में धीरे धीरे बढ़ोतरी भी दर्ज की जाने लगी है। अब किसानों को ऐसा लगने लगा है कि खेतों में प्रभु का दिया जो भी बचा है जल्द घर आ जाए। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, ना जाने कब मिजाज बदल जाए। मौसम की अनियंत्रित दशा को देखकर पर्यावरणविदों का कहना है कि भू उत्खनन और जंगलों का दोहन, परिवहन का लगातार बढ़ता उपयोग पर्यावरण को असंतुलित बना रहा है। अगर मानवीय गतिविधियों में सुधार नहीं होता है तो मौसम के हालात आने वाले समय में और बिगड़ेंगे। अब ये निर्णय हमें और आपको लेना है कि हम मौसम की दिशा बदलें या दशा। हम हर बार फसलों की बर्बादी लेकर सरकार को नहीं रो सकते हैं, ना ही दुनिया की कोई सरकार जीवन भर किसानों की दुर्दशा सुधार सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 32.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 17.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 34% मापी गई थी और शाम को आर्द्रता 29% मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए अधिकारी सहयोग करेंगे। व्यापार के विस्तार हेतु प्रयास अधिक करना होंगे। शुभ कार्यों पर व्यय होगा। दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करें। वृष राशि वाले सामाजिक कार्य करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी रखना चाहिए। वातावरण अनुकूल होने पर भी कार्य नहीं हो पाएंगे। पत्नी से आश्वासन मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद, यात्रा कष्टप्रद हो सकती है, उसे टालें। प्रसन्नता व आशाजनक वातावरण के कारण प्रयास सार्थक होंगे। कर्क राशि वालों के लिए आपकी मिलनसारता परिवार एवं समाज में सम्मान दिलाएगी। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। आय से अधिक व्यय ना करें। सिंह राशि वालों के लिए आजीविका में परिवर्तन अथवा नवीन अवसर प्राप्त हो सकेंगे। जोखिम के कार्यों से दूर रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कन्या राशि वाले वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करें। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। विरोधियों से सावधान रहें। व्यवसायिक प्रगति से राहत मिलेगी।
तुला राशि वालों के लिए भेंट, उपहार आदि की प्राप्ति संभव है। अर्थ संबंधी सुख मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। पूर्व में किए गए कार्यों के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए वाणी पर संयम रखें। छोटी बड़ी बातों से परेशानी होगी। नौकरी में साधारण तनाव रहेगा। आर्थिक योजना सीमित रखें। पारिवारिक समस्या रह सकती है। धनु राशि वाले लोभ प्रलोभन से बचें। नए काम नहीं करें। पुराने कार्यों का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। संतान पक्ष कमजोर रहेगा। क्रोध एवं उत्तेजना से दूर रहें। मकर राशि वालों के लिए अधिकतर सोचे कार्यों में सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद करना होगा। व्यापार में समय पर निर्णय नहीं ले पाने से नुकसान के योग हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आकस्मिक लाभ होने के योग हैं। सत्कर्म में रुचि रहेगी। आजीविका में नए अवसर मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। परोपकार से संतोष अर्जित करेंगे। व्यापार रोजगार अच्छा चलेगा। खान पान का ध्यान रखें। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। क्रोध एक तेजाब है जो उस बर्तन का अधिक अनिष्ट कर सकता है जिसमें वह भरा होता है, न कि उसका जिस पर वह डाला जाता है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।